तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जिस्म के अंदर, मुर्दा जिस्म के अंदर जान डालने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह उनको जो है वो बार बार न्यूज़ चैनल पर या मीडिया के सामने लाया जा रहा है, और जिस तरह उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई जा रही हैं, और जिस तरह फील्ड मार्शल की जो है वो तारीफ़ें करते हैं, और उसके बाद जो KPK हुकूमत है उस पर तनकीद करते हैं, तो इस पर ना ही कोई मुल्क पर किसी चीज़ का असर होगा, ना ही जो फील्ड मार्शल है उस पर किसी किस्म का असर होगा, और ना ही जो पाकिस्तान की आवाम है उस पर किसी किस्म का असर होगा। इसमें बिल्कुल ज़रा बराबर भी झूठ नहीं कि पाकिस्तान के अदारों को या पाकिस्तान को तबाह करने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक अपना अहम किरदार अदा किया है। तो आप ज़रा माजी का देख लें, आप माजी का मुआयना कर लें, माजी पर एक नज़र जो है वो दौड़ा लें, तो आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इन 30-35 सालों में करप्शन ही करप्शन नजर आएगी। चाहे आप मुल्क के अंदर डेवलपमेंट देख लें, या कहा जाता है कि जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो वो पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट बहुत करती है, जैसे नालियाँ हों, सोलंग हो, सड़कें हों, पुल हों, हॉस्पिटल हों, इनकी तामीर करवाती है। तो इनकी तामीर करवाने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्या फ़ायदा हासिल होता है? सीमेंट, सरिया, इनके MNA, इनके MPA जो हैं वो जो ठेकेदारी निज़ाम है उनमें करोड़ों रुपए की करप्शन करते हैं, और हर इलेक्शन पर वही पैसा जो है वो खर्च करके दोबारा पार्लियामेंट के अंदर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। खैर, ये मौजू किसी और वक्त डिस्कस करेंगे और आपको डिटेल से बताएंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी MNA MPA हैं वो पहले क्या थे, अब क्या हैं। अब जनाब उनके पास करोड़ों अरबों रुपया है, और कितने बड़े बड़े महल जो हैं उन्होंने अपने बना रखे, और किस तरह उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर या पाकिस्तान की सियासत के अंदर रहकर किस तरह उन्होंने अरबों रुपए करोड़ों रुपए कमाए और अपने कारोबार में इजाफा किया, अपने एहसासों में इजाफा किया। तो ये किसी और वक्त जब करेंगे विलाग तो उस वक्त आपको बताएंगे। तो इस वक्त जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, जो जिनको किसी ना किसी बहाने से न्यूज़ चैनल पर लाया जाता है, किसी ना किसी बहाने से सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है, उनके मुर्दा जिस्म के अंदर जान डालने की कोशिश की जा रही है, तो इससे किसी किस्म का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जरा आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अपनी सियासत पर एक नज़र जो है वो ज़रा गौर से देख लें, उनकी सियासत को ज़रा गौर से देख लें, उनकी सियासत का ज़रा मुशाहिदा कर लें कि आपको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो है सियासत के अंदर एंट्री कैसी हुई, या उन्होंने अपना 3 दफ़ा जो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए अपने दौरे इक़्तिदार में क्या क्या किया और कितनी कितनी करप्शन की। तो पाकिस्तान के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। इन 3 दफ़ा के दौर में आप देख लें कि पाकिस्तान को अरबों डॉलर का मकरूज किया गया। पाकिस्तान के तमाम तर अदारे जो हैं वो सारे के सारे तबाह कर दिए गए। आप रेलवे का डिपार्टमेंट उठाकर देख लें, आप सुई गैस का डिपार्टमेंट उठाकर देख लें, आप बिजली का डिपार्टमेंट उठाकर देख लें, स्टील मिल भी तबाह कर दी गई। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अंदर ही जो PIA है उसको नीलाम कर दिया गया। तो वफाक के अंदर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, और पंजाब के अंदर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। पंजाब को अगर आप देख लें गौर से, तो पंजाब के अंदर हर साल अरबों की करप्शन है, हर साल अरबों की करप्शन है। छोटे से छोटा डिपार्टमेंट खत्म कर दिया गया है, और सैकड़ों जो जिनको रोजगार मिलता था मुलाजमीन को बेरोजगार कर दिया गया है। तो आप पंजाब की सिर्फ करप्शन का जायजा ले लें, पंजाब के अंदर अरबों रुपए की करप्शन है सालाना। तो जो CM मरीम नवाज है, 11 अरब का जहाज, करोड़ों रुपया जो है सिर्फ उस जहाज की जो मरीम नवाज अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए उन्होंने खरीदा है, करोड़ों रुपए उनके अखराजात हैं। तो इसके अलावा जो पंजाब हुकूमत के अंदर अरबों की गाड़ियां, अरबों का पेट्रोल, तो पंजाब की हुकूमत हो या वफाक की हुकूमत हो, इन्होंने पाकिस्तान की अवाम को महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी के अलावा कुछ भी नहीं दिया। आज भी अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इमरान खान के साथ जो जेल के अंदर बैठे हैं उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े तो इबरतनाक शिकस्त होगी उनको।
इबरतनाक शिकस्त होगी उनको। इमरान खान को 3 साल हो गए जेल के अंदर। 3 सालों के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई भी ऐसा एमएनए नहीं है जो इस कंडीशन में हो कि वो इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ सके। ना शहबाज शरीफ इस हालत में है, ना मरियम नवाज, ना नवाज शरीफ। इनकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है कि जेल के अंदर बैठे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनके खिलाफ मेंबर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ सके। ये नामुमकिन है। मुस्लिम लीग नून को मजीद 5 साल दे दें, 10 साल दे दें, इनके पास कोई मंसूबा ऐसा है ही नहीं कि जो पाकिस्तान की आवाम को या पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जा सके। तो पिछले आप देख लें 20-25 साल, जब भी कोई मुल्क पर आफत आती है तो क्या जी मुल्क नाजुक दौर से गुजरा है, मुल्क नाजुक दौर से गुजरा है। कभी इन्होंने मुल्क नाजुक दौर से पीछे हटने ही नहीं दिया। तो शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, यहां तक कि बिलावल भुट्टो ने वादा किया था कि अवाम को 100 यूनिट फ्री देंगे, 200 यूनिट फ्री देंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे। आज हालत क्या है कि नए से नया टैक्स, बिजली हर रोज महंगी, पेट्रोल हर रोज महंगा। कभी चालान पंजाब के अंदर 100-200 से बढ़ाकर 2000 कर दिया जाता है, कभी मीटर पर टैक्स लगा दिया जाता है। देखिए मीटर जो है वो तो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है ना, उस पर मीटर रेंट लगवा दिया। छोटे से छोटा कारोबार है उन पर भी हुकूमत की तरफ से टैक्स लगा दिए गए। कोई भी पंजाब के अंदर, वफाक के अंदर इनकी इतनी कारकर्दगी नहीं है जिनसे पाकिस्तान की आवाम खुश हो, जिनसे पाकिस्तान की आवाम का रोजगार बड़ा हो, जिनके करने से पाकिस्तान के अंदर नौजवानों को रोजगार मिला हो। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को या पीपल्स पार्टी को मजीद 5 साल, 10 साल, 15 साल और भी दें तो फिर भी ये मुल्क तरक्की की तरफ नहीं जा सकता। इनके पास कोई पॉलिसी नहीं। अगर कोशिश करें तो अपने मुल्क से गैस निकल सकता है, अगर कोशिश करें तो अपने मुल्क से तेल निकल सकता है, लेकिन नहीं, किसी सूरत भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मुल्क से ना तेल निकालेगी ना ही गैस निकालेगी। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाम के अंदर से तेल निकालेगी और गैस निकालेगी। पाकिस्तान की आवाम का खून निचोड़ेगी, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर टैक्स लगाएगी। इसके अलावा इनके ऊपर कोई मंसूबा है ही नहीं। करप्शन की पैदावार, एस्टेब्लिशमेंट इनको इक़्तिदार तक लेके आई, तो इक़्तिदार चलाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने इनके गले में एक पट्टा लटका दिया है कि जिस तरफ इनका मुंह मोड़ेगी एस्टेब्लिशमेंट, ये उसी तरफ मुड़ेंगे। तो ये इस काबिल नहीं है कि अपने मुल्क के अंदर से तेल निकाले, गैस निकाले, नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। अमेरिका नाराज हो जाएगा, इजराइल नाराज हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका कहता है कि आईएमएफ से पैसे लो, जितने हो सकता लो। तो वही आईएमएफ जो है उनकी आए दिन शर्तें बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान का कोई भी इदारा नहीं है जो गिरवी ना रखा हो। पाकिस्तान का अपना इस वक्त कोई इदारा बचा ही नहीं। तो इसलिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जिस्म के अंदर जान डालने की कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से अवाम के अंदर जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है जिस तरह पहले मकबूल थी वो अवाम के अंदर जाए ताकि उनको दोबारा मकबूलियत हासिल हो सके। तो ऐसा नहीं होना। आपको मैंने पहले भी कहा कि चाहे 5 साल 10 साल भी दे दें, इस मुल्क की आवाम नवाज शरीफ को पसंद नहीं करती, इस मुल्क की आवाम मरियम नवाज को पसंद नहीं करती, इस मुल्क की आवाम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को पसंद नहीं करती, इस मुल्क की आवाम पीपल्स पार्टी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो जो हालात पंजाब के अंदर है वही हालात सिंध के अंदर है। तो पाकिस्तान का आप ये समझे कि जिस तरह इन्होंने मफलूज कर दिया है टैक्स लगाकर, अब देख लें कि बिजली पैदा, अब हुकूमत खुद बिजली पैदा, इतनी अपाहज है हुकूमत, खुद बिजली पैदा नहीं कर सकती। आईपीपी कंपनियां और कंपनियां भी इनकी अपनी, इनके अपने ठेकेदार जो इनकी जेबों के अंदर भी कमीशन डालते हैं और अपनी जेबों के अंदर भी कमीशन डालते हैं। तो मुल्क के अंदर ना ही बिजली सस्ती हो सकती है, ना ही गैस सस्ती हो सकती है, ना ही पेट्रोल सस्ता हो सकता है। आए दिन आप देखेंगे कि मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत बढ़ेगी। तो मैंने पहले कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जितनी मर्जी कोशिश कर ले, उनकी पॉपुलैरिटी इतनी भी नहीं है कि वो
पाकिस्तान के किसी भी हलके के अंदर इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ सके। हालांकि इमरान खान जेल के अंदर बैठा है, तो हालत यह है कि मरीम नवाज इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ सकती इस सूरत हाल में भी। तो जब तक पाकिस्तान के अंदर एक हकूकी जमहूरियत हुकूमत नहीं आती, जब तक हकीकी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर नहीं आती, उस वक्त पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन नहीं हो सकता।